तो हेलो प्यारे बच्चों, वर्ग दसम के प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 4 है। तो 4 देखिए क्या कह रहा है। तो 4 सवाल ये कह रहा है कि 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का, और पाई का मान 3.14 का प्रयोग करिए। देखिए कह रहा है कि 10 cm त्रिज्या वाला एक वृत्त की जीवा जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। देखिए एक पहले वृत्त बनाते हैं। देखिए इसका यह केंद्र है, और देखिए इसकी दो जीवाएं, इसकी दो त्रिज्याएं, देखिए दो त्रिज्याएं 1 और 2, ये क्या करती है कि इन दो 10 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र समकोण करती है। इसकी जो ये जीवा है इसकी, ठीक है, जीवा जो है केंद्र पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? समकोण। समकोण मतलब कि 90 डिग्री। और ये दोनों त्रिज्याएं कितने cm का है? 10 cm त्रिज्या का है। तो कह रहा है कि इसमें जो लघु वृत्तखंड बन रहा है, तो लघु वृत्तखंड यही बन रहा है। इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? ये देखिए पूरा यहाँ से पूरा ये त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिज्यखंड ना। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल यानी पूरा का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्यखंड का होगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, यानी इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इसका। तो किसका बच जाएगा? लघु वृत्तखंड का, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका नाम लिखते हैं OAB, ठीक है। तो देखिए तो संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए हम लोग निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज है AOB, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसमें सूत्र होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 r² sin थीटा, ठीक है। तो देखिए इसमें थीटा का मान क्या दिया है? तो हमारा थीटा का जो मान दिया है 90 डिग्री दिया है, और r जो है 10 cm है, ठीक है। हम लोग इसी सूत्र को रखेंगे, थीटा के जगह पर रखेंगे 90 डिग्री बटा 360। पाई का मान देखिए यहाँ पर 3.14 दिया है, तो 3.14 लिखेंगे। फिर r² है, तो r का मान है 10, तो 10 गुणे 10, और माइनस है यहाँ पर, तो माइनस 1/2 r², r का मान है 10 गुणे 10, और यहाँ पर गुणा में साइन थीटा है, तो साइन थीटा की जगह पर है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 9 का 36, यानी 4 बार में कट गया, और 10 दहा में क्या होगा? 100 से और 3.14 से गुणा करेंगे। 3.14 बटा 4 गुणा में हो जाएगा ये 100, माइनस देखिए 5 दूनी 10 कट गया, तो 10 बचे 50, और गुणा में साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। क्या होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। अब देखिए इसको गुणा कर देंगे, 25 कटा देंगे, 25 चौका 100। अब देखिए 25 चौका 100 की कट गया, तो 3.14 से और 25 से गुणा कर देंगे। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 5 होगा, 5 2 से लिया 7, 15, 4 दूनी 8, 2 ले 1 ले 2, और 3 दूनी 6, जोड़ देंगे 8 7 15 का 5 2 7 1 8 6 1 7, यानी यहाँ पर 2 के बाद 16 है, यानी 78.50 माइनस 50, यानी घटाएंगे तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो संगत लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आ गया है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करना है हम लोग को संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखिए
संगत जो दीर्घ त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड है वह क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखिए ये पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, तो देखिए यह लघु त्रिज्यखंड है। यहाँ से जो आकृति नीचे की तरफ बन रही है लघु त्रिज्यखंड है, इसके बाहर जो है दीर्घ त्रिज्यखंड है, यानी ये पूरा एरिया वृत्त है, ठीक है। और वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो किसका बचेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का। या एक इसका सूत्र होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, उस सूत्र पर हम भी लोग बना सकते हैं, तो हम लोग सूत्र पर ही बना देते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि संगत, इसके बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक सूत्र होता है डायरेक्ट दीर्घ त्रिज्यखंड का 360 माइनस थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 360 और थीटा का मान है यहाँ पर 90। देखिए थीटा का मान 90 डिग्री है और आर का मान 10 cm है, यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान है 3.14, आर स्क्वायर, आर का मान है 10 × 10, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ क्या होगा कि 360 में से 90 घटेगा 270 बटा 360 गुणे 3.14, 10 दहा में 100 होगा, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यहाँ 25 चौका 100 कट गया, तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा। 25 तिहाई 75 गुणे 3.14, और दोनों में गुणा कर देंगे। देखिए 3.14 और 75 में, तो 5 का 20 का 0 हासिल 2, 5 लिख ले 5 हासिल 2 7 हो जाएगा, 15 7 28 का 8 हासिल 2, 7 लिख ले 7 हासिल 2 9 हो गया, 17 का 21, ठीक है। 0 8 7 15, 9 5 14, 1 15, 1 2 1 हासिल 3 2, यानी 235, 2 अंक के बाद दशमलव है 235.50 आएगा। तो यहाँ 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया इसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस प्रकार से ये सवाल बन गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।